हम लोगों ने पिछले वीडियो में वर्ब के भिन्न भिन्न भेदों और उपभेदों को देखा और फाइनाइट वर्ब के भी सब काइंडों को देखा। लेकिन कुछ विद्वान फाइनाइट वर्ब को दो अलग भागों में बांटते हैं। एक को लिंकिंग कहते हैं और दूसरे को नॉन लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब उन वर्ब को कहा जाता है जिस वर्ब के बाद एक कंप्लीमेंट होता है, अर्थात लिंकिंग वर्ब को आप इंट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। और नॉन लिंकिंग वर्ब उन वर्ब को कहा जाता है जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात नॉन लिंकिंग वर्ब को आप ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। कुछ अंग्रेजी के विद्वान फाइनाइट वर्ब को दो अलग तरह के भागों में बांटते हैं। एक को वह स्टैटिक वर्ब कहते हैं और दूसरे को वह डायनेमिक वर्ब कहते हैं। स्टैटिक वर्ब में वे वर्ब आते हैं जो वर्ब अपने आप हो जाता है, सहज ही हो जाता है, इसमें शरीर के किसी अंग को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और डायनेमिक वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है जिसको करने के लिए शरीर के किसी अंगों को काम करना पड़ता है, यानी शरीर के अंग प्रत्यंग में हलचल पैदा होती है उस काम को करने के लिए। स्टैटिक वर्ब का कंटिन्यूअस नहीं बनाया जाता है और डायनेमिक वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म बनाया जा सकता है। फॉर्म के अनुसार, रूप के अनुसार फाइनाइट वर्ब के दो भेद होते हैं। एक को वीक वर्ब कहा जाता है। वीक वर्ब का दूसरा नाम रेगुलर वर्ब भी है और दूसरे को स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग वर्ब का दूसरा नाम इर्रेगुलर वर्ब होता है। वीक वर्ब का दूसरा फॉर्म या दूसरा रूप और तीसरा रूप ईडी लगाकर बनाया जाता है और इसीलिए किसी भी डिक्शनरी में आप वीक वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को लिखा हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब के सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं जुड़ा रहता है, इसीलिए आप किसी भी डिक्शनरी में आप स्ट्रॉन्ग वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप दोनों देख सकते हैं। यानी किसी भी डिक्शनरी में आप वीक वर्ब के फॉर्म को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन किसी भी डिक्शनरी में स्ट्रॉन्ग वर्ब का फॉर्म लिखा हुआ रहता है। स्ट्रॉन्ग वर्ब का तीनों रूप या तो एक जैसा होता है या तीनों रूप अलग अलग होता है या दूसरा रूप और तीसरा रूप सेम होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि डिक्शनरी में स्ट्रॉन्ग वर्ब का तीनों रूप दिया हुआ रहता है। हम अगले वीडियो में स्ट्रॉन्ग वर्ब अर्थात इर्रेगुलर वर्ब के सभी रूपों को देखेंगे और उसको शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखेंगे। इसीलिए आप अगले वीडियो को ज़रूर देखें और सभी स्ट्रॉन्ग वर्ब के सभी पांचों रूपों को शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखें।